पूर्वान्ह 9 बजे से 11 बजे तक कार्यालयों में न बैठना और जन सुनवाई न करना अधिकारियों को भारी पड़ सकता है। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने शुक्रवार को कार्यालयों की जांच कराई और पाया कि 9:30 बजे भी 12 अधिकारियों के कार्यालयों का ताला तक नहीं खुला था। शासन की मंशा के विरुद्ध कार्य करते पाए जाने पर जिलाधिकारी ने इनसे स्पष्टीकरण तलब किया है तथा संतोषजनक उत्तर न पाए जाने पर शासन को कार्रवाई के लिए संस्तुति भी भेजने की चेतावनी दिया है। जिलाधिकारी ने इन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में लिखा है कि तहसील समाधान दिवस को छोड़कर सभी अधिकारी प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक कार्यालय में अवश्य बैठें तथा जन सुनवाई करें। इसका एक रजिस्टर बनाएं और प्रत्येक शिकायत का विवरण रखकर उसके निस्तारण की आख्या दर्ज करें। शुक्रवार को उप संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, परियोजना अधिकारी डूडा, अशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण, अशासी अभियंता अतिरिक्त निर्माण खंड एवं निर्माण खंड द्वितीय, जिला सहायक निबंधक सहकारिता, जिला युवा कल्याण अधिकारी एवं अशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद के कार्यालय की जांच हुई, जिसमें इन अधिकारियों के कार्यालय कक्ष में ताला बंद मिला। जिलाधिकारी ने इन अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब करते हुए आगाह किया है कि शासन के मंशा के अनुरूप जनता की समस्याओं की सुनवाई करें और निस्तारण के लिए प्रभावी कार्रवाई करें। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी इस बार शुक्रवार को पड़ी और इस शुक्रवार नागपंचमी का पर्व पूरे जनपद में विधि विधान पूर्वक मनाया गया। नागों के पूजन के प्रति समर्पित इस महापर्व पर घर घर नाग देवता की पूजा की गई, स्वादिष्ट पकवान बनाए गए। पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए शिव मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पर्व के निमित्त लोगों ने घर की साफ सफाई कर घर से लगाए देव स्थान तक लावा, दूध, पान से नाग देवता की उपासना किया। देव स्थानों पर कढ़ाई चढ़ाने वालों की भी काफी भीड़ दिखाई दी। पर्व पर प्रचलित प्रथाओं का भी जगह जगह आयोजन हुआ। हालांकि सांपों के अदृश्य होने के साथ साथ ये परंपराएं भी लगभग अदृश्य होती ही दिखाई दी। फिर भी कुछ एक स्थानों पर लोग झूले झूलते दिखाई दिए। कुछ एक स्थानों पर कुश्ती दंगल का भी भव्य आयोजन होता नजर आया। आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी के दिन पूजा किया जाता है, अच्छे पकवान होते हैं, बस यही सब होता है। घर में अच्छे वातावरण रखिए। हाँ, सब सफाई की जाती है। नाग देवता की दूध पिलाया जाता है, लावा डाला जाता है, दूध लावा। परिवार की रार से सरकार तक गंवा देने वाली समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन अपनों की घुटन और टुटन से जो हालात पैदा हुए हैं उसकी कशक, उसकी पीड़ा उन्हें बहुत है, जिन्होंने सालों तक संघर्ष करके समाजवादी पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचाया था जब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर 2/3 के बहुमत वाली सरकार बन गई थी। लेकिन तब समाजवादी पार्टी और उस चुनाव का नेतृत्व पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव ने किया था। इस बार घर में ही झगड़ा हुआ तो हालात बदल गए। अब सपा सत्ता में नहीं है। जिन्होंने खेल बिगाड़ा वे किनारे बैठ के तमाशा देख रहे हैं, लेकिन जिन्हें पार्टी की चिंता है वे फिर निकल पड़े हैं जनसंवाद करने, पार्टी की खातिर, समर्थकों की खातिर।
ऐसे ही जनसंवाद को पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव का आजमगढ़ दौरा हुआ। गुरुवार से लगायत शुक्रवार के बीच उन्होंने युवजन सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक सिंह आंसू समेत कई समर्थकों कार्यकर्ताओं से मिलकर सीधा संवाद किया। बेलनाडी क्षेत्र में पौधरोपण का कार्यक्रम भी हुआ। इस दौरान लोगों से मिले और गिले शिकवे भूलकर नेताजी के हाथ को मजबूत करने की बात कही। यह जब इत्तेफाक था या किसी का खास निर्देश कि इस बार आजमगढ़ में आए शिवपाल यादव से मिलने सपा का कोई विधायक, जिलाध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी पहुंचा ही नहीं, जबकि पहले उन्हीं से मिलने की होड़ लगी रहती थी, लाइन लगी रहती थी। इस बार भी उनका स्वागत तो हुआ, ढेर सारे लोगों ने बुके और फूलमालाएं भेंट की, लेकिन उनमें महज समर्थक थे, पार्टी के नेता और विधायक नहीं। यही वजह रही कि ढेर सारे कार्यक्रमों के बीच जब पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने मीडिया से बात की तो सबसे पहले यही कहा कि अखिलेश का फैसला गलत था। नेताजी की बात माने होते तो आज यूपी के सीएम होते। देखिए, मानना चाहिए, अगर मानी होती तो अखिलेश फिर से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, समाजवादी पार्टी की सरकार होती। अगर नेताजी का नेतृत्व माना होता, नेताजी का सम्मान किया होता तो अखिलेश उत्तर प्रदेश में फिर मुख्यमंत्री होता। मीडिया ने पूछा कि क्या नेताजी मुलायम सिंह यादव की पीएम नरेंद्र मोदी से आजकल नजदीकी बढ़ रही है और वे बिहार का राज्यपाल पद स्वीकार कर लेंगे। इस सवाल के जवाब में श्री यादव ने बड़ी बेबाकी से कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है और नेताजी ऐसा कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। वो कभी नेताजी स्वीकार नहीं करेंगे, नेताजी कभी स्वीकार करेंगे भी नहीं, प्रस्ताव अभी था भी नहीं और नेताजी करेंगे भी। यूपी की वर्तमान सरकार कई सड़कों के निर्माण में घोटाले की बात कह के जांच करा रही है, तो क्या तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री की भूमिका इसमें थी? इस सवाल पर शिवपाल यादव बोले कि जब तक मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री रहा 1 रुपए का भी घोटाला नहीं हुआ। अब देखिए, अब मेरे रहते तो 1 रुपए का भी घोटाला नहीं था। आपके यहाँ जितनी भी आजमगढ़ में सड़कें बनी हैं, अच्छा, उसमें हमारे रहते तो कोई घोटाला हुआ नहीं, हमारे रहते कोई टेंडर में घपला हुआ नहीं, किसी भी फर्जी कंपनी को टेंडर दिया नहीं। अब उसके बाद का तो मुझे पता नहीं है। ये कहा गया कि 36 जिलों में जो चौड़ीकरण का काम था उसमें 17 जिले ऐसे थे जिनमें चैतों को काम दिया गया बिना टेंडर की प्रोसीजिंग करके। अब मेरे रहते तो बिना टेंडर के कोई काम नहीं दिया गया जब तक मेरे पास विभाग रहा। मेरे पास 13 सितंबर तक रहा, तब तक कहीं पर भी कोई न घोटाला। चलते चलते शिवपाल यादव ने आजमगढ़ की जनता, सपा के खांटी कार्यकर्ताओं और विरोधियों सभी से कहा कि नेताजी के नेतृत्व में ही समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। आइए हम सब कुछ भूलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। नेताजी का नेतृत्व नहीं होगा और नेताजी के नेतृत्व में ही फिर से समाजवादी सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं। देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा सिर्फ बड़े शहरों के युवाओं में ही नहीं पलता। गांव की मिट्टी में पल रहे बढ़ रहे छात्र छात्राओं में भी यह जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। आजमगढ़ के बनकट लाडो गांव के रहने वाले मुकेश चौहान के ऊपर भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की धुन सवार है। शिवली इंटर कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई करने वाले इस छात्र ने टूटी फूटी मोबाइल और कुछ अन्य कबाड़ के सामानों पर रिसर्च करते करते ऐसा सर्किट तैयार कर लिया है कि किसी मोबाइल से महज कॉल करके धमाका कराया जा सकता है। मुकेश आगे चलकर चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने वाला साजो सामान बनाना चाहता है। शुक्रवार को यह छात्र जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह और एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह से मिला और अपनी रिसर्च के बारे में न सिर्फ जानकारी दी बल्कि प्रयोग करके भी दिखाया। डीएम कार्यालय के नायब नाजिर संदीप श्रीवास्तव का कहना था कि हां, हमने भी देखा
अपने मोबाइल से बताए गए नंबर पर कॉल किया तो धमाका हो गया। मुकेश चौहान ग्राम लाडो तहसील सगड़ी का लड़का आया था, तो वो डीएम साहब से मिलके बताया कि मैं मोबाइल से कहीं पे भी ब्लास्ट करा सकता हूँ। तो डीएम साहब ने परीक्षण के लिए आज बुलाया था, तो आज वो फिर यहाँ पर जो सामने पार्क है वो यहाँ से मोबाइल से हम लोगों ने फोन किया तो वहाँ पे 100 मीटर आगे ब्लास्ट हुआ। हमने अपनी मोबाइल से फोन किया था और वो उसकी मोबाइल पे फोन गया और वहीं पे वो ब्लास्ट हुआ। ये हाँ, वो कुछ जो है एक्सपेरिमेंट काफी दिन से वो कर रहा था। उसने बताया कि वो चाइना और पाकिस्तान क्यों धमकी दे रहे हैं और वो मतलब अपने तरीके से एक वो रिमोट बम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसको मना किया गया है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट अभी ना करे, किसी अधिकारी या किसी के निरीक्षण में उसमें करे, अपने मन से ऐसे ना करे। मुकेश चाइना की धमकी के जवाब में मुंहतोड़ जवाब देने वाली खोज करना चाहता है। उसने सरकार और प्रशासन से मदद मांगी है। डीएम कार्यालय पर आए मुकेश ने एबीसी चैनल से भी अपनी बातें साझा की। क्या कहा आप भी सुनिए। मैं वो पढ़ रहा था और सर्च कर रहा था, और सर्च करते मैं पुलिस चौकी पर बताया और थाने पे भी जाकर बताया, और फिर डीएम को डायरेक्ट आया, मिला और बताया, और कल फिर आया, फिर परसों भी आया। मुझको आदेश न मिलने के कारण मैं पूरा डायरेक्ट घुसा और मिला और ये बात बताया कि मुझे कुछ मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए और जो होगा मुझको कोई परवाह नहीं है। क्या करने जा रहे थे देश में? मैं देश के लिए, मैं अपने देश के लिए, नाम के लिए कर रहा था। क्या कर रहे थे यहाँ डीएम कार्यालय बगल में? डीएम ने बुलाए थे कि आपको बगल में क्या कर, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? नहीं, वो बुलाए थे कि हमको दिखाइए क्या करना है। तो हमने कहा सर्च किए हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, आपके सामने भी कर सकते हैं, उन्हीं के मोबाइल से कर सकते हैं जो डीएम साहब हैं, हम कर दिए। अब इसमें क्या मेरी आप कह रहे क्या राय है? मोबाइल द्वारा क्या बनाया था? मोबाइल के द्वारा हमें ये अग्नि बार सकते हैं, पानी में 10 फुट गहरा फोड़ सकते हैं, और उनके साथ पटाखे भी फोड़ सकते हैं, और तमाम लाइन भी काट सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है फैन भी बंद कर सकते हैं मोबाइल के प्रिंट्स द्वारा। मैं चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ और अपने देश के लिए करना चाहता हूँ कुछ। क्या देश के लिए करना चाहता हूँ? आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरा देश जिंदाबाद रहेगा और रहता रहेगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव गुरुवार से ही जनपद में हैं। शुक्रवार को नागपंचमी पर भी शिव के रूप में शिवपाल की मौजूदगी से पूरा जनपद हर्षित दिखाई दिया। समाजवादी कार्यकर्ताओं का जोश तो देखते ही बना। शुक्रवार को छतवारा मोड़ स्थित सराय सादी गांव में उनका वृक्षारोपण का कार्यक्रम निर्धारित रहा। पूरा क्षेत्र शिवकुटी में शिवकाल के स्वागत बैनरों से पटा हुआ रहा। लोग सड़कों के किनारे जमा होकर अपने प्रिय व बड़े नेता के इंतजार में पलकें बिछाए हुए खड़े दिखाई दिए। उनका काफिला जैसे ही आते दिखा, सभी उनके इस्तकबाल के लिए उमड़ पड़े। आजमगढ़ की धरती पुकारे शिवपाल सिंह यादव। पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव का सरायसादी स्थित उदय प्रताप सिंह के आवास पर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। यहां पहुंचने के बाद पूर्व मंत्री ने सबसे पहले एक पुस्तिका का विमोचन किया और उसके बाद मुख्य कार्यक्रम की ओर रुख किया। यहां उनके द्वारा समाजसेवी स्वर्गीय नंदपाल सिंह की पत्नी स्वर्गीय सरस्वती देवी के स्मृति में पौधरोपण किया जाना था। पुस्तिका के विमोचन के उपरांत उन्होंने बिना देर किए हुए पौधरोपण के पुनीत कार्य का शुभारंभ किया। यहां उनके द्वारा दुर्लभ प्रजाति के 2 महत्वपूर्ण पेड़ों कल्प वृक्ष व रुद्राक्ष का रोपण हुआ। उनके समधी संजय सिंह ने भी कार्यक्रम के दौरान लाल चंदन का वृक्ष सरायसादी की धरा में रोपित किया। पौधों का रोपण करने के उपरांत एबीसी चैनल से उन्होंने कहा कि नेताजी के नेतृत्व में सबको जोड़ा जाएगा, भले ही इसके लिए किसी अलग मोर्चे का ही गठन क्यों न करना पड़े। उन्होंने कहा कि वह देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसान, गरीब, व्यापारी सभी वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार से परेशान हैं।
उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जरूरत पड़ी तो समाजवादी सेकुलर मोर्चे का गठन किया जाएगा। देखिए, सब लोग जुड़े रहे हैं, समाजवादी पार्टी और नेताजी से जुड़े रहे और फिर समाजवादी पार्टी नेताजी के नेतृत्व में ही मजबूत हो सकती है। इसलिए हम सबको जोड़ेंगे नेताजी के नेतृत्व में और बहुत जल्दी कोई न कोई संगठन बनाना पड़ेगा जिससे सामाजिक न्याय मिले लोगों को। और इस समय सभी परेशान हैं उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा किसान, गरीब, किसान, व्यापारी, सब लोग परेशान हैं। इसलिए सामाजिक न्याय के लिए बहुत जल्दी हमें समाजवादी सेकुलर मोर्चा का जो हम बोला था, बहुत जल्दी हम इसका गठन करेंगे और ये गठन नेताजी के नेतृत्व में ही होगा। समाजसेवी उदय प्रताप सिंह ने शिवकोटी में आयोजित हुए कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। समारोह के जरिए 11 पौधों का रोपण हुआ और 101 पौधे डोनेट किए गए। कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह, अनिल सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह राजू, ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू, राम सिंह गुड्डू, राधा मोहन गोयल, पूर्व विधायक रामदर्शन यादव सहित तमाम समाजवादी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मेरे यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। मेरी माता जी सरस्वती देवी नाम स्वर्गीय श्री सरस्वती देवी के स्मृति में, स्वर्गीय श्री नंदपाल सिंह के स्मृति में जो है वृक्षारोपण कार्य हुआ है संपन्न। यहाँ कौन चीफ गेस्ट आए थे अपने यहाँ? माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव हमारे चीफ गेस्ट थे और उनके समधी श्री संजय सिंह जी, रामदर्शन यादव और सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, सारे लोग। पौधारोपण का मेन उद्देश्य क्या रहता है आप लोगों का? पौधारोपण क्यों लगाया, क्या मतलब? पौधारोपण हम लोग जो है पर्यावरण के हिसाब से पौधारोपण कराया गया है और कल्प वृक्ष का हुआ है। कल्प वृक्ष जो है हिमालय में पाया जाता है, ये पारिजात बोला जाता है कल्प वृक्ष। ये शंकर भगवान का जो है पौधा है और दूसरा रुद्राक्ष का पौधा है। ये दोनों शंकर भगवान के हैं और शंकर भगवान से ही संबंधित शिवपाल सिंह यादव है। शिवपाल सिंह यादव भी हम लोग शंकर भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। इसलिए शिवपाल सिंह यादव से हम लोगों ने वृक्षारोपण करवाया, कल्प वृक्ष और रुद्राक्ष का। और लाल चंदन का पौधा जो है श्री संजय सिंह सलेमपुर से हम लोगों ने रोपण कराया। बाकी सारे साथियों ने अपना योगदान दिया, पौधारोपण किया। कितने पौधे लगाए गए लगभग? जी, लगभग कितने पौधे लगाए गए? पौधे तो यहाँ पे 11 लगाए गए, 101 पौधे हमने डोनेट। आजमगढ़ में ग्राम प्रधानों के राहु केतु बनकर उभरे शूटरों के नए गिरोह की खबर समय रहते पुलिस को हो गई। 4 बदमाशों की गिरफ्तारी भी कर ली गई, वरना सुपारी लेकर ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम दे रहे शूटरों की करतूत से तो कुछ और प्रधानों का टिकट ही अब तक कट गया होता। पढ़ाई लिखाई की उम्र में अपराधी बन बैठे अपराधियों में शहर कोतवाली के जियनपुर कोठरा निवासी राजन यादव, जियनपुर कोतवाली के केशवपुर मोहम्मदापट्टी निवासी नागेंद्र यादव, इसी इलाके के नरुद्दूनपुर का रहने वाला कामरान और मुबारकपुर मैरापुर का रजनीश यादव शामिल हैं। चारों को शहर कोतवाली पुलिस, जियनपुर कोतवाली और स्वाट की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। सभी के ऊपर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस टीम की सफलता पर एसपी और डीआईजी ने 15,000 रुपए का पुरस्कार पुलिस टीम को दिया है। शुक्रवार को गिरफ्तार बदमाशों को मीडिया के सामने पेश करते हुए एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सुपारी लेकर ये बदमाश प्रधानों की हत्या कर रहे थे। आजमगढ़ में लगातार 2 घटनाएं हुई थी। एक 12 तारीख को ही नगर कोतवाली में धर्मेंद्र यादव प्रधान की गोली मार की हत्या हुई थी और 16 तारीख को एक प्रधान हमारे आरा प्रवेश चौहान जो रनौटा थाने के हैं, उनके साथ घटना हुई थी, उनको गोली मारी गई। अभी वो एम्स में रेफर हो गए हैं। उस संबंध में यद्यपि गिरफ्तारी हम लोग 2-3 कर लिए थे, बट शूटर का नाम उसमें क्लियर नहीं हो पाया था। हमारी कोतवाली नगर, जियनपुर, स्वाट और सर्विलांस की टीम ने बहुत ही मेहनत करके इसमें घटना को वर्कआउट किया है
जिसमें जो शूटर है उनकी गिरफ्तारी आज हुई है। वास्तव में ये घटना एक संयुक्त जो ज्वाइंट शूटर उन लोगों ने किया है। इसमें जो पहली घटना है धर्मेंद्र यादव प्रधान की, उनको इसलिए मारा गया कि चूंकि वो एक लड़का इसमें नागेंद्र यादव जो मुलजिम इसमें है उसको पिटाई किए थे, उसकी बुआ से उनके कुछ अवैध संबंध थे, और नंबर 3 रंजिश प्रधानी का उनका चल रहा था। दूसरी घटना जो हमारे यहाँ जीएनपुर में हुई है उसमें प्रधानी की रंजिश थी, उसमें उमेश यादव और ब्रजेश यादव ने इस घटना को करवाया था। उन लोगों ने 2 लाख रुपए सुपारी दिया था रजनीश यादव को, और रजनीश ने शूटर हायर करके इस घटना को कारित कराया है। इस घटना में जो गाड़ी प्रयोग हुई थी वो गाड़ी भी चोरी की, गाड़ी बरामद हो गई है। आज हम लोगों ने 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, चारों ने अपनी घटना स्वीकार किया है। वे 2 लोग बचे हैं, गिरफ्तारी उनकी हम लोग कर रहे हैं। इसमें नहीं, दोनों घटनाओं में शूटर एक है, क्योंकि इन दोनों घटनाओं में घटनाएं दोनों रात की हैं। उसमें जो गाड़ी यूज हुई थी पैशन प्रो गाड़ी थी वो, और जो असलहा था वो दोनों एक था। तो हम लोगों के मन में शक था ये कि कहीं न कहीं दोनों घटनाओं में शूटर एक है। उसी बिंदु पे हम लोगों ने काम किया और एक बड़ी सफलता आज हमारी टीम को प्राप्त हुई है, स्वाट और हमारे दोनों थानों की टीम को, जीएनपुर को, कि शूटर जो हमारे यहाँ थे नागेंद्र और कामरान शैलेंदर, ये तीनों में लगभग कामन रहे हैं। एक घटना में शूटर कामरान और नागेंद्र प्लस रजनीश थे, और जो कोतवाली घटना थी उसमें शूटर नागेंद्र, कामरान और शैलेंदर यादव थे। इसमें 2 कामन रहे, 2 गिरफ्तारियां हम लोगों ने किया हुआ है। 2 इसमें अब मुलजिम भी बचे हुए हैं, उन्हें जल्दी गिरफ्तार हम लोग करने वाले हैं। इसमें एसपी ग्रामीण श्री सिंह ने यह भी बताया कि गिरफ्तार बदमाशों के पास से चोरी की 2 बाइकें, 2 पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। ये बदमाश पढ़ाई लिखाई की उम्र में ही गलत आदतों के चलते अपराधी बन बैठे। निश्चित तौर से अभी ये पहला जो इसमें तो मेन शूटर हैं दोनों तीनों, अभी शैलेंदर है, नागेंद्र है, कामरान है, इनका पहला अपराध है। नागेंद्र तो बीए 3rd ईयर का माल्टारी डिग्री कॉलेज का छात्र है। बस ये शराब और लड़कियों के चक्कर में बहक गए लोग, और नगर में आके अपना चौराहों पे बैठना, दुकानों पे बैठना, उससे इन लोगों ने अपना गलत काम शुरू किया। और परिणति उसकी ये हुई कि ये आज 2 हत्याओं के मुजरिम बन गए सभी लोग। और अगर ये घटनाएं हम लोग वर्कआउट न करते, अच्छे शूटर पकड़े न आते, भविष्य में उम्मीद हम लोग को ये थी कि काफी सारी घटनाएं में हमारे यहाँ हो जाती है घटनाएं। इस गैंग के पास से जो घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल हो बरामद हुई है, इनसे 2 कट्टे बरामद हुए, तमंचे जो घटना प्रयुक्त किए गए हैं। घटना में यूज जो इनकी पिस्टल थी वो बरामद कर ली गई है, 32 बोर की। डीआई साहब ने इनको इनाम देने की घोषणा किया है 15,000 रुपए। इस टीम को एसपी साहब किए और डीआई साहब ने किया। इसमें आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी मेहनत करके नए शूटर गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। यह बहुत ही गनीमत वाली बात है, क्योंकि प्रधानी की रंजिश में हो रही हत्या की घटनाओं में आमतौर पर परिवार वाले उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देते हैं जिससे कि दुश्मनी चल रही थी। असल मुलजिम तो प्रकाश में ही नहीं आ पा रहे थे। पुलिस अब मान रही है कि इन गिरफ्तारियों से माहौल थोड़ा शांत हो सकता है, वरना फिर किसी प्रधान पर हमला हो सकता था, क्योंकि प्रधानों की दुश्मनी तो बहुत लोगों से चलती है। कब कौन सुपारी देते कौन जानता है। राम प्रवेश चौहान प्रधानी का रंजिश था उमेश यादव से। उमेश यादव का भाई मुझसे मिला, मुझसे उससे संबंध था दोस्ती का। वो कहा कि एक काम है हो जाएगा। हम कहा कौन सा काम बताओ, तो बोला कि एक प्रधान को हत्या करवानी है। हाँ, तो हम बोले साहब हम तो करते नहीं हैं। हाँ, बोले कि ठीक है कोई आदमी हो दिलवा दो। मैं कहा ठीक है करने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। तो मैं बताया, हाँ, तो 2 लाख रुपए की बात किए। वो 2 लाख रुपए की बात किए, तो फिर कहे घटना होने के बाद तुम्हें पैसा मिल जाएगा। बस उसी पर बलरामपुर चौराहे पर वो आए थे प्रधान जी ने उस दिन, वहीं से उनके पीछा करते करते मंगरूगंज चुनाव वाले रोड पे मार दिया गया। यादव है, मेरे पिताजी का नाम हरिंदर यादव, ग्राम केशवपुर महमूदपुर, पोस्ट अंदाज है, तहसील सगली, जिला आजमगढ़ में स्थायी निवासी हूँ। मैं बीए 3rd ईयर छात्र हूँ, श्री गादीपी जी कॉलेज का। हम सर हम दौड़ते थे, ठीक है, दौड़ते थे, रजनीश यादव आते थे, वहाँ बैठते थे, गुटखा खाते थे, हम भी गुटखा खाते थे। हम तैयारी कर रहे थे पुलिस वुलिस की, दौड़ते थे आते थे। बस हम पैसा हमें मिला था एडमिशन कराने के लिए, हमारा पैसा यूज हो गया, पीने खाने में खत्म हो गया। मैं इनसे कहा कहें हमारा एक काम है, आप कर देंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। मैं कितने कहें पहले 1 लाख मिलेगा, फिर कहें 70, फिर कहें 50,000, और उसमें हमको मिला 400 रुपये। 105 रुपये तेल डाले थे, 40 रुपया खिलाए थे, 50 रुपया गमछा दिए थे, 100 रुपया बचा था। 100 रुपया में 50 रुपये कमरान को दे दिया, 50 रुपया अपने पास रखा। 50 रुपये मोटर कर दिए। जी सर, पहली गलती कर दिए जाने में।
कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमां नहीं मिलता। जी हाँ, पुरानी जेल की जमीन पार्क के लिए न मिलने से जहां तमाम लोग हतोत्साहित हैं, तो वहीं कुछ लोग कोशिश करने वालों की हार नहीं होती की तर्ज पर प्रयास का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ रहे। इस क्रम में शुक्रवार को सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने अपनी चिल्ड्रन ब्रिगेड के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। नागपंचमी पर भी झूला झूल न पाने की कसक लिए इस बच्चा पार्टी ने प्रदर्शन के दौरान हाथों में तख्तियां लेकर योगी बाबा होश में आओ, चाहे जो मजबूरी है, पार्क बनाना जरूरी है जैसे तमाम नारे लगा पुरानी जेल की जमीन पर पार्क बनाए जाने की मांग की। संगठन की बच्चा पार्टी ने प्रदेश सरकार से पुरानी जेल की जमीन पर पार्क बनाने की मांग की। उन्होंने अनुरोध किया कि उनके खेलने कूदने व मनोरंजन के लिए जनपद में कोई अच्छा स्थान नहीं है, कोई पार्क नहीं है। पुरानी जेल की जमीन पर पार्क बनना ही चाहिए। इसलिए आई आप, क्या मामला, क्या है मामला, क्या है? पार्क बनवाना चाहिए, जहाँ जेल की जमीन खाली है वहाँ पे पार्क बनाना चाहिए। हम लोग किया मकसद चाहिए। और नीचे का थोड़ा सा, क्या आप लोगों के लिए खेलने के लिए कोई जगह है यहाँ पे? क्या नहीं है? आए हो पार्क बनाने के लिए। क्या कहा आपने साहब से? पार्क बनवाना जरूरी है। क्यों पार्क जरूरी है आपको? क्योंकि खेलने के इसलिए यहाँ पर आए आप लोग। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग के लिए पार्क बने और खेलने कूदने। कहाँ पार्क बनाया जाए? पुराने जेल की जमीन। पुरानी जेल में नहीं बनेगा तो क्या करोगे? प्रदर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से हताशा हाथ लगने के बाद शिक्षा मित्रों का भविष्य पूरी तरह से प्रदेश सरकार के निर्णयों पर टिक गया है। प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने के लिए इन दिनों शिक्षा मित्रों के सभी संगठन सड़कों पर उतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रिक्शा स्टैंड पर एक गुट की तो कुंवर सिंह उद्यान में दूसरे गुट की सभा हुई। सभा के उपरांत सभी ने सड़कों पर जुलूस निकाल प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार से शिक्षा मित्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित निर्णय लिए जाने की मांग की। शिक्षा मित्रों के एक संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने इस दौरान राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन भेजते हुए उनसे यह गुहार लगाई कि इससे अच्छा है कि उन्हें फांसी ही दे दी जाए।